इस कहानी की शुरुआत में हम शिवा और उसके 3 दोस्तों लिंगास्वामी, जॉन और गूगल को देखते हैं। तीनों एक बड़े से घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं, लेकिन वो इस घर में पैसे नहीं, एक बहुत कीमती पुरानी तलवार चुराने के लिए आए थे और वो अपनी चोरी में कामयाब भी हो जाते हैं। अगली सुबह चारों तलवार लेकर डॉन मल्लाना के पास जाते हैं, जिसने तलवार चुराने के लिए शिवा और उसकी टीम को हायर किया था। मल्लाना तलवार देखकर बहुत खुश हो जाता है और शिवा को पैसे दे देता है। इसके बाद शिवा उससे कहता है कि मुझे इन छोटे मोटे कामों में मजा नहीं आ रहा, कोई बड़ा काम बताओ जिसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिले। मल्लाना शिवा को जल्द ही एक बड़ा काम दिलवाने का वादा करता है और इसके बाद शिवा पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ शराब पीने और मस्ती करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिवा का दोस्त लिंगा बाबू उसे लेकर एक ज्योतिष के पास जाता है। शिवा को देखते ही वो ज्योतिष उससे कहता है कि अगले 2 दिन में ही तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। तुम पर एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। अगर बचना चाहते हो तो हमें एक पूजा करनी होगी जिसमें 10,000 रुपए लगेंगे। शिवा को ऐसी भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं था, तो वो उस ज्योतिष का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद शिवा एक वृद्धाश्रम में पैसे देने के लिए जाता है। दरअसल शिवा ने अपनी माँ को इसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। वो आश्रम की वार्डन को पैसे देकर जाने लगता है। वार्डन उससे कहती है कि कम से कम अपनी माँ से एक बार मिलकर तो जाओ, लेकिन शिवा नाराज होता है। वो वार्डन से कहता है कि उनकी वजह से मेरे पापा ने कर्ज लिया था, उन्होंने सारी जायदाद बेच दी थी और इस टेंशन में उन्होंने सुसाइड भी कर ली थी। इसके बाद भी तुम कहती हो कि मैं अपनी माँ से मिलकर जाऊं। शिवा नाराज होकर वहां से चला जाता है। वार्डन शिवा को बद्दुआएं देने लगती है, लेकिन तभी शिवा की माँ जानकी उस वार्डन के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मेरा बेटा अभी समझदार नहीं हुआ है, एक ना एक दिन वो जरूर समझेगा। इसके बाद अगले दिन शिवा अपनी गर्लफ्रेंड पार्वती से मिलने के लिए जाता है। पार्वती और शिवा दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से प्यार करते थे, लेकिन अब तक शिवा ने उसे प्रपोज नहीं किया था। पार्वती सुबह सुबह मंदिर से वापस आ रही होती है और आखिरकार आज शिवा उसे प्रपोज कर देता है और पार्वती भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर मल्लाना से मिलने के लिए एक आदमी आता है। वो मल्लाना को बताता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को एक बहुत ही पुराना बॉक्स मिला है जिसके अंदर भगवान शिव के सोने की मूर्ति है, जिसकी कीमत 30 करोड़ है। आर्कियोलॉजी ऑफिसर ने उस बॉक्स को पास के एक गवर्नमेंट स्कूल में छिपा कर रखा है और कल हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास उसे चुराने के लिए सिर्फ आज रात तक का ही टाइम है। मल्लाना तुरंत शिवा और उसकी टीम को बुलाता है और उन्हें सब कुछ बताकर कहता है कि अगर तुम उस बॉक्स को चुराने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। शिवा को पहले से ही कोई बड़ा काम करना था ताकि वो पार्वती से शादी करने के लिए एक घर बनवा सके। शिवा तुरंत यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है और रात में अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में जाता है। वो लोग एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं और शिवा उस बॉक्स को चुराने में कामयाब हो जाता है। शिवा उस बॉक्स को लेकर अपने घर आ जाता है, लेकिन सोने से पहले शिवा को एक ड्रिंक करने की तलब होती है। वो अपने कमरे में रखी शराब की सभी बॉटल्स को चेक करता है, लेकिन सब की सब खाली होती हैं और इस चक्कर में मूर्ति वाला बॉक्स टेबल से नीचे गिर जाता है। शिवा उस बॉक्स को उठाकर चेक करने लगता है। मूर्ति के अलावा शिवा को उस बॉक्स में एक पत्रा और एक छोटी सी बोतल मिलती है और उस पत्रा में लिखा था कि बोतल में सूरा नाम की मदिरा है जो कि स्वर्ग में देवता पीते हैं। शिवा वो मदिरा पीकर बोतल को खाली कर देता है और सुकून की नींद सो जाता है। लेकिन अगली सुबह शिवा आईने में खुद को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। सूरा की खाली शीशी और मूर्ति देखने के बाद शिवा को याद आता है कि ज्योतिष ने उससे कहा था कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। शिवा को समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ सूरा की वजह से हुआ है और वो सब कुछ वापस से बॉक्स में रखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो भगवान शिव की मूर्ति को हाथ लगाता है, तभी मूर्ति के ऊपर सूरज की पहली रोशनी पड़ती है और मूर्ति एक छोटे से मार्बल स्टोन में बदल जाती है। शिवा सब कुछ बॉक्स में रखता है और उस ज्योतिष के पास पहुंच जाता है। समस्या को पूरी तरह से समझने के बाद ज्योतिष उसे बताता है कि अब इसका बस एक ही उपाय है। आने वाली पूर्णिमा को जब सूरज की पहली किरण इस पत्थर पर पड़ेगी, तब यह पत्थर वापस से मूर्ति में बदल जाएगा और तब तुम्हें मूर्ति को स्नान कराने के बाद उस पानी को पीना होगा, जिसके बाद तुम वापस से पहले जैसे ही बन जाओगे। और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए इसी बूढ़े अवतार में रह जाओगे। शिवा को समझ में आ जाता है और अब वो वापस से अपने दोस्तों के पास आता है। शिवा के दोस्त उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन शिवा बड़ी मुश्किल
मुश्किल से अपने दोस्तों को यकीन दिलाता है कि मैं ही शिवा हूँ। इसके बाद लिंगस्वामी उससे कहता है कि अब हम डॉन मल्लाना को क्या बताएंगे, पैसों के बदले वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगले पूर्णिमा तक हम कहीं छिप जाते हैं और जब सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाएगा तब मल्लाना को ले जाकर मूर्ति दे देंगे। इसके बाद शिवा अपने घर जा रहा होता है, लेकिन दिन के 12 बजने के बाद अचानक से शिवा अपने असली रूप में वापस आ जाता है। तभी उसे पार्वती का कॉल आता है और वो पार्वती से मिलने के लिए चला जाता है। इधर मल्लाना अपने घर पर शिवा का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन शिवा और उसके दोस्त नहीं आते। मल्लाना को लगता है कि शिवा शायद मूर्ति चुराने के बाद पैसों के लालच में उसे लेकर भाग गया होगा। वो वेंकट को अपने आदमियों के साथ शिवा को ढूंढने के लिए भेज देता है। रास्ते में वेंकट को शिवा के दोस्त जॉन और गूगल मिल जाते हैं। वेंकट उन दोनों को पकड़कर अपने साथ लेकर मल्लाना के घर आ जाता है, लेकिन उन दोनों को देखकर मल्लाना खुश नहीं होता। वो वेंकट से कहता है कि मैंने तुम्हें शिवा को पकड़ कर लाने के लिए कहा था, उसके दोस्तों को नहीं। इधर शाम को शिवा अपने घर वापस जा रहा होता है और शाम के 6 बजते ही शिवा अपने असली रूप से एक 10 साल के बच्चे में बदल जाता है। खैर वो अपने घर वापस आकर सो जाता है और अगली सुबह वो फिर से अपने बूढ़े रूप में वापस आ जाता है। लेकिन दोपहर 12 बजने के बाद शिवा अपने घर से निकल रहा होता है, तभी वेंकट वहां आ जाता है और वो शिवा को पकड़कर मल्लाना के घर लेकर आ जाता है। मल्लाना उस वक्त घर पर नहीं होता। वो शिवा को इंट्रोगेशन रूम में जॉन और गूगल के साथ बांध देता है और बाहर आकर बाकी गुंडों के साथ ड्रिंक करने लगता है। शाम को मल्लाना जब घर वापस आता है तब वेंकट उसे लेकर इंट्रोगेशन रूम में जाता है, लेकिन अब तक शिवा 10 साल के बच्चे के रूप में बदल चुका था। वो मल्लाना को देखते ही रोने का नाटक करने लगता है और मल्लाना से कहता है कि शराब के नशे में इन लोगों ने शिवा की जगह पर मुझे किडनैप कर लिया। मल्लाना उसे बच्चा समझकर छोड़ देता है। शिवा अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन अगली सुबह वेंकट फिर से उसके घर आता है और इस बार शिवा के ओल्ड अवतार को शिवा का दादा समझकर उठा ले जाता है। और 12 बजे के बाद एक बार फिर से वेंकट मल्लाना को अपने साथ लेकर इंट्रोगेशन रूम में आता है। वेंकट मल्लाना से कहता है कि मैंने शिवा के दादाजी को पकड़ लिया है, लेकिन जब वो लोग इंट्रोगेशन रूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहां शिवा अपने असली रूप में होता है और उसे देखते ही मल्लाना उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। शिवा अपनी जेब से मार्बल स्टोन निकाल कर मल्लाना को दिखाता है और अब तक जो भी हुआ सब कुछ बता देता है, लेकिन मल्लाना और वेंकट दोनों को शिवा की बातों पर भरोसा ही नहीं होता। जिसके बाद वेंकट उस मार्बल स्टोन को शिवा के हाथों से छीन कर फेंक देता है। वो स्टोन सड़क पर जा रही एक ट्रॉली में गिर जाता है और इधर मल्लाना शिवा को मारने के लिए उसके ऊपर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन तब तक शाम के 6 बज चुके थे और उन सबके सामने ही शिवा एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल जाता है। अपनी आंखों से देखने के बाद मल्लाना को शिवा की सारी बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन अब वो छोटा सा मार्बल स्टोन कहाँ है किसी को नहीं पता। इसके बाद मल्लाना शिवा से वेंकट और उसके आदमियों को अपने साथ ले जाकर पत्थर को ढूंढने के लिए कहता है। वो लोग ट्राली वाले के पास जाते हैं और जिन रास्तों से ट्राली लेकर वो अपने घर आया था, ये लोग उन सभी रास्तों पर वो छोटा सा पत्थर ढूंढना शुरू कर देते हैं। रात भर ढूंढने के बाद भी उन्हें वो मार्बल स्टोन नहीं मिलता और अगले दिन वेंकट एक आइडिया लगाता है। वो गांव वालों को छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े चुन चुन कर लाने के बदले पैसे देना शुरू कर देता है और इस बीच जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलती है। लेकिन एक कॉमेडी सीक्वेंस जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल वेंकट के सामने एक औरत अपने बच्चे को मार रही होती है क्योंकि उस बच्चे ने पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा निगल लिया था। वेंकट को जब यह बात पता चलती है तब वो बच्चे को बिठा लेता है और ये लोग उस बच्चे को बहुत सारी चीजें खाने के लिए देते हैं ताकि बच्चा जल्दी से पोटी के लिए जा सके। काफी टाइम के बाद आखिरकार वो बच्चा पोटी के लिए जाता है और इसके बाद वेंकट शिवा के एक दोस्त को उस बच्चे की पोटी में हाथ डालकर वो पत्थर निकालने के लिए कहता है। शिवा का दोस्त पत्थर निकालता है लेकिन वो दूसरा पत्थर होता है। खैर कहानी पर वापस आते हैं। एक तरफ ये लोग स्टोन ढूंढ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ पार्वती अपने घर पर अपने पापा को बता देती है कि मैं शिवा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन पार्वती के पापा नागराजू को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता क्योंकि उन्हें ड्रामा बहुत पसंद होता है और वो अपनी बेटी के लिए ड्रामे में एक्टिंग करने वाले एक लड़के राम बाबू से पार्वती की शादी करवाना चाहते हैं। वो पार्वती से कहते हैं कि शिवा और राम बाबू के बीच एक नाटक का कंपटीशन रखते हैं, जो भी जीतेगा उसी के साथ तुम्हारी शादी होगी। पार्वती उनकी शर्त मान जाती है और शिवा को भी अपने पापा की शर्त बता देती है। शिवा भी इस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन 12 बजे के बाद उनके बीच नाटक कंपटीशन शुरू होता है। लेकिन शिवा का नाटक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही 6 बजने वाले होते हैं, इसलिए शिवा नाटक को बीच
बीच में ही छोड़कर भाग जाता है और कंपटीशन में हार जाता है। अगली सुबह सोकर उठने के बाद शिवा स्टोन ढूंढने के लिए जा रहा होता है और तभी वो सड़क पर बेहोश हो जाता है। उसके पीछे चल रहे कुछ लोग उसे लेकर पास में ही ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। ओल्ड एज होम की वार्डन बूढ़ा आदमी समझकर शिवा से उसका नाम पूछती है और शिवा का नाम सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है और जानकी के बेटे शिवा को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। इसके बाद बूढ़ा आदमी समझकर वो शिवा को उसके माँ की वो कहानी सुनाती है जिससे शिवा आज तक अनजान था। दरअसल शिवा बचपन में एक अनजान बीमारी की चपेट में आ गया था जिसके इलाज में उसके माँ बाप के सारे पैसे खत्म हो गए। शिवा का ऑपरेशन करवाने के चक्कर में जमीन जायदाद सब बिक गई थी। शिवा तो ठीक हो गया था लेकिन कर्ज का बोझ शिवा के पापा से सहन नहीं हुआ और उन्होंने सुसाइड कर ली थी। लेकिन शिवा को आज तक लगता था कि उसके पापा ने उसकी माँ की वजह से सुसाइड की है। वार्डन के मुंह से अपनी माँ की सच्चाई सुनने के बाद बूढ़ा शिवा वहाँ से चला जाता है। लेकिन 12 बजने के बाद शिवा अपने असली रूप में ओल्ड एज होम में वापस आता है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगता है और उन्हें लेकर वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन शिवा पार्वती से मिलता है लेकिन मार्बल स्टोन ना मिलने की वजह से शिवा परेशान होता है। पार्वती उससे पूछती है तब आखिरकार शिवा उसे सब कुछ बता देता है। पार्वती को समझ में आ जाता है कि आखिर उस दिन शिवा नाटक छोड़कर क्यों भाग गया था। वो शिवा से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मार्बल स्टोन जरूर मिल जाएगा। वो दोनों एक साथ होते हैं और तब पार्वती के पापा भी उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। खैर अगले दिन शिवा एक दूसरे ज्योतिष से मिलने के लिए जाता है। वो बाबा शिवा को बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और तुम्हारी समस्या का समाधान भी उसी मंदिर में है। लेकिन शिवा के पास बस एक ही दिन का समय बचा था, इसलिए बाबा उसे एक यंत्र देते हैं और बताते हैं कि इस यंत्र का प्रयोग करके पुराने जमाने में एक राजा शिव मंदिर और उसकी मूर्तियों को ढूंढता था और अगर इसके आसपास कोई भी महाशक्तिशाली मूर्ति होगी तो यह यंत्र एक आवाज करने लगेगा। शिवा उस यंत्र को लेकर नॉर्थ ईस्ट में जाने लगता है लेकिन तभी पार्वती उससे मिलने के लिए आती है और वो शिवा को बताती है कि राम बाबू नाटक जीत गया था और इस वजह से मेरे पापा ने उसके साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है और कल ही शिव मंदिर में हम दोनों की शादी होने वाली है। पार्वती परेशान होती है लेकिन शिवा उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। अब शिवा अपने दोस्तों को पार्वती की शादी रुकवाने के लिए और खुद वेंकट को अपने साथ लेकर बाबा की बताई हुई मंदिर ढूंढने के लिए निकल जाता है। शिवा उनके साथ मिलकर ज्योतिष के दिए हुए यंत्र की मदद से पूरी रात मंदिर और वो मार्बल स्टोन ढूंढ रहा होता है। इधर शिव मंदिर में पार्वती और राम बाबू की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। लेकिन शिवा के दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं और एक गे मेकअप आर्टिस्ट की हेल्प से वो लोग नागराजू के मन में शंका बिठा देते हैं कि राम बाबू गे है और उससे पार्वती की शादी करवाना ठीक नहीं होगा। और आखिरकार शादी होने से पहले ही नागराजू खुद ही अपनी बेटी की शादी रुकवा देता है। लेकिन राम बाबू इससे बहुत गुस्सा होता है और वो पार्वती के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी शिवा अपने असली रूप में वहां पहुंच जाता है। इस टाइम पर उसे एक बूढ़ा आदमी होना चाहिए था लेकिन शिवा असली रूप में था, इसलिए शिवा का यह असली रूप देखकर पार्वती भी हैरान हो जाती है। दरअसल कल रात में ही उस यंत्र की हेल्प से शिवा और वेंकट ने फाइनली उस पत्थर को ढूंढ लिया था जिस पर सूरज की पहली रोशनी पड़ते ही पत्थर मूर्ति में बदल गई थी और शिवा उस मूर्ति का अभिषेक करने के बाद उस पानी को पीता है, स्नान करता है और अपने असली अवतार में वापस आ जाता है। और अब मंडप में आखिरकार पार्वती के पिता नागराजू भी शिवा और पार्वती की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्वती से शादी करके शिवा उसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताना कि आपको यह कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।